Hello everyone, very good afternoon. I am Pratibha Singh and I welcome to all of you to our SSC उत्कर्ष classes. तो चलिए बच्चे, आज जो है हमारा वैलेंटाइंस है और हमारे शहीदों को नमन करते हुए हम लोग अपना ब्लैक डे भी सेलिब्रेट करेंगे। तो इसी के साथ में देखिए, देश से भी प्यार होता है और हमारा यहाँ पे प्यार इश्क मोहब्बत तो बने रहना चाहिए। तो आप लोग स्टूडेंट हैं, एक चीज जो कि मैं सेशन की शुरुआत में आपको बोलना चाहूंगी कि इश्क कर लीजिए बेइंतहा किताबों से। इश्क कर लीजिए बेइंतहा किताबों से, एक यही है जो अपनी बातों से पलटा नहीं करती। तो स्टूडेंट लाइफ में हमें प्यार होना चाहिए, किनसे? किताबों से। तो चलिए बच्चे, आज का हमारा यहाँ पे खास वर्ड, हमारे एग्जाम में प्यार से रिलेटेड क्या वर्ड्स आ सकते हैं, तो इस वोकैबुलरी को हम लोग आज सीखेंगे, हेड ओवर हील्स। पर्टिकुलरली यहां तक आपका ईडियम दिया जाता है, क्योंकि जैसे हम यहां पर बोलते हैं तो ये हमारा मीनिंग ही हो जाता है। कहते हैं ना, उस पे तो भाई काला जादू कर दिया है, लड़की ने काला जादू कर दिया, लड़के ने काला जादू कर दिया, किसी के प्यार में बुरी तरह से पड़ जाना। ओके, तो बहुत ज्यादा प्यार होना, ही इज हेड ओवर हील्स इन लव विद हर। तो अगर हम इस सेंटेंस में इन लव नहीं लगाएंगे तब भी हमारा मतलब वही है, ही इज हेड ओवर हील्स, कि भाई बिल्कुल ही दिमाग जो है उसका टेढ़ा हो गया है, बिल्कुल उल्टा हो चुका है वो। ठीक है, चलिए, वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव्स। तो हमारा यहाँ पर इसका मतलब होता है कि हमने अपना दिल को अपने बाजुओं में खोल के रख दिया है। ठीक है, कोई किसी भी चीज को अगर मैं ऐसा करके रखती हूँ तो वो ज्यादा दिखाई देता है, ज्यादा हम उसे एक्सप्रेस करवाते हैं। तो हमारा इस इडियम का मतलब होता है कि अपनी कोई भी इमोशंस जो है उसको खुल के बोल देना, खुल के जाहिर करना, अपने प्यार या भावनाओं को खुले तौर पर दिखाना। ओके बच्चे, she wears her heart on her sleeve so everyone knows how she feels। वो खुल के अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करती है तो हर कोई जानता है कि उसे कैसा फील होता है। ठीक है बच्चे, अच्छे लग रहे हैं ना? पिक्चर मुझे अच्छी लगी। पपी लव, कैसा लव होता है हमारा? पपी लव होता है हमारा किशोर अवस्था का अस्थाई प्यार। तो आजकल वैसे जेंजी टर्म्स भी बहुत आ रहे हैं, मतलब एग्जाम में पूछे नहीं गए, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर ये वाला लूं, या फिर जो है आपका जेंजी टर्म्स पढ़ाऊं, जिसमें होता है जॉम्बिंग, होता है घोस्टिंग, होता है बेंचिंग, होता है ब्रेड क्रमिंग होता है। तो मुझे उतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं, वो तो हम इंस्टाग्राम की रील्स पे भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे इस तरह के छोटे छोटे से टर्म्स आ जाते हैं। तो पपी लव होता है ना, कि जैसे कि कोई है बचपन में पसंद आया, फिर उसके बाद में ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, है ना, वो वाली सिचुएशन आ जाती है। तो जो एक टेम्पररी लव होता है, अस्थाई प्यार होता है, देयर रिलेशनशिप इज जस्ट अ पपी लव, इट वोंट लास्ट। अरे बस चलता फिरता है भाई, उसके बाद में जो कुछ नहीं होगा, शादी वादी नहीं होगी, ठीक है, तुम देख लेना, घर वाले नहीं मानेंगे। तो ये पपी लव बोला जाता है। ओके, चलो, ये इडियम तो रखा हुआ आता है, एप्पल ऑफ समवन्स आए। अगर आपका टीयर 2 में भी आ जाए तो मुझे कुछ जो है सरप्राइज नहीं होगा। हमारा एप्पल ऑफ समवन्स आए, आंखों का प्यारा, मेरे माँ का लाडला, दुलारा, ठीक है, उसे बोलते हैं किसी की आंखों का तारा। हिज डॉटर इज द एप्पल ऑफ हिज आई। उसकी जो बेटी है उसकी आंखों का क्या है? तारा है। बेटियां होती है ना, पापा के आंखों की तारा होती है, तो किसी के आंखों का तारा बहुत ही ज्यादा प्यारा होना। आप लोग जो है मतलब अपने मम्मी के आंखों का तारा हो या फिर पापा के आंखों का तारा हो, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके बच्चे, चलो, तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं, टू बी स्मिटन बाय समवन। ठीक है, तो एक होता है कि यहाँ पर बिल्कुल किसी के पारिश मोहब्बत में पड़ जाना, इन्फैचुएशन हो जाना, किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाना। बी स्मिटन हमारा यहाँ पर, इसका एग्जाम्पल हम लोग कैसे यूज करेंगे? ही वॉज स्मिटन बाय हर ब्यूटी, मतलब वो उसके ब्यूटी में खो गया। अरे भैया, सुंदर लड़की है, सुंदर लड़की के चक्कर में पड़ गया, और तो कुछ है नहीं उसके पास। तो हमारा यहाँ पे सुंदरता में पड़ गया है ना, या फिर मान लो मनी भी तो बोल सकते हैं, पैसों में पड़ गई है, या फिर उसकी बातों में पड़ गई है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? टू बी स्मिटन बाय समवन। ठीक है, ही वॉज स्मिटन, ही वॉज अट्रैक्टेड। स्मिटन को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं? अट्रैक्टेड की तरह यूज कर सकते हैं। ओके, अट्रैक्ट हमारा होना। तो ये वो टर्म है जो कि आपके एग्जाम में, देखो कुछ टर्म्स तो ऐसे ही कि जो कि हमेशा आते हैं, एप्पल ऑफ वन आए, आता आता है। ठीक है, और हमारा यहाँ पे कुछ टर्म्स पूछे जा सकते हैं। मेन स्क्वीज हमारा क्या हो जाएगा? प्रेमी या प्रेमिका। तो मेन मतलब क्या होता है कि जैसे बहुत सारे लोग हमें इस सफर में मिलते हैं, किसी को हम पसंद करते हैं, कोई हमें पसंद करता है, लेकिन होता है ना कि भाई शादी तो एक ही से होती है, तो प्रेमी या प्रेमिका। तो जो हमारा मेन पर्सन होता है,
ही इंट्रोड्यूस हिज मेन स्क्वीज टू हिज पेरेंट्स। ओके, लवर के लिए बोला जाता है मेन स्क्वीज कि शॉट थ्रू द हार्ट। अब यहाँ पे क्या हो गया है, प्यार इश्क मोहब्बत में जो है हमारा ब्रेकअप, पैचअप, ये सब चीजें जो होती हैं, तो दिल का दुखना, अगर हम सड़क पे चलेंगे तो हमें ठोकर तो लगेगी, है ना। जब हम लोग कोई भी जो है, जब मान लीजिए आप एग्जाम देंगे, फेल होने के चांसेस तो होते ही हैं, ऐसे ही हमारा यहाँ पर प्यार में जब पड़ेंगे तो हमारा आघात तो होंगे। तो दिस इज क्या है, व्हेन शी लेफ्ट हिम, जब उसने उसको छोड़ा, तो इट फेल्ट लाइक बीइंग शॉट थ्रू द हार्ट। दिल पे घायल हुआ, दिल पे घाव कर दिया आपने मेरे, तो हमारा दिल पे घाव, सीधा दिल पे वार लगा। तो हार्ट ब्रेक होना इसे बोलते हैं। कैरी अ टॉर्च फॉर समवन, अच्छा ईडियम है, देख लीजिए बच्चे, ठीक है। एक तरफा प्यार करना, एक तरफा प्यार की ताकत तुम क्या जानो, चुन्नी बाबू, है ना। अच्छा, एक और भी, जैसे शाहरुख खान के बहुत सारे डायलॉग्स हैं कि एक तरफा प्यार नहीं, ये रणवीर सिंह का डायलॉग है, रणवीर कपूर का, हमारा एक तरफा प्यार, सिर्फ मेरा हक है इस पे। तो अच्छा नहीं, ये भी शाहरुख खान का है हमारा, ए दिल मुश्किल का। ही हैज बीन कैरिंग अ टॉर्च फॉर हर फॉर ईयर्स, वो इतने सालों से कैरी, टॉर्च को कैरी कर रहा है। टॉर्च को कैरी करना हमारा यहाँ पे कि बिल्कुल बेड़ा उठाया हुआ है, ठीक है। तो मुझे पहले लगा था कैरी अ टॉर्च, जब ये चार ऑप्शन थे कि रिस्पॉन्सिबल होना होगा, कि भाई जब कैरी टॉर्च करते हैं तो हम लोग जो है फ्लैग बेयरर बनते हैं। तो कैरी अ टॉर्च, अगर आप समवन किसी के लिए टॉर्च को कैरी कर रहे हो, ये आग, ये मशाल होती है, तो इस आग को अगर आप यहाँ पे कैरी करें तो एक तरफा प्यार कर रहे हैं, ठीक है। चलो, अब कुछ हमारे ये जो है, ये मुझे टर्म्स लगे थे, देखो प्यार इश्क मोहब्बत से बहुत सारे इडियम्स थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इडियम्स लगे कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हम उनकी लिस्ट लेके आए हैं। यहां पर हमारा क्या हो जाता है, एफेक्शन, किसी से लगाव, ठीक है। शी हैज अ डीप एफेक्शन फॉर हर ग्रैंड मदर। अब एफेक्शन जरूरी नहीं है कि आपका जो है भाई आपका पार्टनर के ही साथ में हो, एफेक्शन तो हमारा यहाँ पर जो है कि मेरा अफेक्शन है अपने दादाजी के साथ में, बड़ों के साथ में, आपका मेरे साथ में, है ना बच्चे। तो ये क्या है, हमारा लगाव के लिए है। एडोरेशन, एडोर हमारा होता है क्या करना, देखो इसमें एक अच्छा वर्ड आ रहा है यहाँ पर, एडोर करना, एडोर में आपका रिस्पेक्ट आता है। लाइक, अब जैसे कि देखो हमारा है कि आई लव यू, ये किसको बोला जाता है, ये हमारा है कि आई लव यू बोला जाता है, एक लवर अपने लवर को बोलता है, ठीक है। अगर बोलता है कि मैम आई अडोर यू, तो अडोर में हमारा क्या आता है, आप लोग जो है मुझे रिस्पेक्ट देते हो, मैं आपको रिस्पेक्ट देती हूँ। कोई बहुत अच्छा बच्चा है, स्टूडेंट बहुत अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है, मैं उसको क्या करूंगी, मैं उसको रिस्पेक्ट दूंगी, किस सेंस में कि हाँ भाई बहुत ही अच्छा कर रहा है। तो वो जो लगाव होगा वो एडोर कहलाएगा। हिज, एडोर का मतलब होता है किसी को सराहना, किसी की तारीफ करना, उस सेंस में हम लोग यूज करते हैं। तो हिज एडोरेशन फॉर हिज वाइफ इज एविडेंट इन एवरीथिंग ही डज, वो अपनी वाइफ के लिए जो करता है वो बिल्कुल क्या है, स्नेह उसका कैसा है वो बिल्कुल दिखाई देता है, ठीक है बच्चे। एडोर करना, आई एडोर यू, किसी को रिस्पेक्ट वाला जो प्यार होता है हम उसे बोलते हैं। पैशन हमारा वर्ड आ जाता है। पैशन क्या होता है कि जैसे कि आप जो है जब बहुत किसी भी चीज के लिए ललायत होते हो, आपका पैशन क्या है, ये एग्जाम को क्वालिफाई करना, ये आपका पैशन है, ठीक है बच्चे। सो देयर लव इज फिल्ड विद पैशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉन्डनेस हमारा लाइकिंग होती है, पसंद, ही हैज फॉन्डनेस फॉर ओल्ड म्यूजिक। तो हमारा यहाँ पे सिंपल फॉन्डनेस, आई हैव फॉन्डनेस, मुझे किस चीज का शौक है, आई हैव फॉन्डनेस फॉर मूवीज। तो मैं, मेरा खाली टाइम मैं क्या कर रही हूँ, मुझे ना, मुझे बहुत ज्यादा, जैसे कि मुझे आई डोंट वांट टू, पहले था मुझे खाने पीने का शौक था, अब मेरा वो पूरा हो चुका है कि यहाँ खाएं वहां खाएं। आई डोंट वांट टू ट्रैवल अ लॉट, लाइक बहुत ज्यादा नहीं। अब मुझे मूवीज देखना बहुत पसंद है, घर में चुपचाप से बैठो, ये बोर्ड है, इस पे हम अपना टीवी चला लेते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, ठीक है। तो आपका नेटफ्लिक्स हो गया है, और हमारा क्या हो गया है, जो भी है। सो आई हैव फॉन्डनेस फॉर मूवीज। मूवी से मेरा क्या है, एक पसंदगी है, मेरी पैशन है, मेरी लाइकिंग है, मुझे देखना पसंद है, ठीक है। तो शी हैज अ फॉन्डनेस फॉर ओल्ड म्यूजिक, कि किस तरह का, आपको म्यूजिक पसंद है तो आप कह सकते हो कि मुझे आई हैव फॉन्डनेस फॉर ओल्ड म्यूजिक, ठीक है। डिवोशन, अब देखो हमारा प्यार होता है वो भगवान के प्रति भी होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, डिवोशन, हमारा समर्पण, भक्ति, ठीक है। हर डिवोशन टू हर फैमिली इज इंस्पायरिंग,
डिवोट होना, पढ़ाई के प्रति समर्पित होना, देश के प्रति समर्पित होना, भगवान के प्रति समर्पित होना। तो प्यार हमारा यहाँ पे क्या है, हमने सब कुछ अपना न्यौछावर कर रखा है, ठीक है, हम अपनी फैमिली के लिए डिवोटेड हैं। तो हमने यहाँ पर तन मन धन सब कुछ क्या कर दिया है, अर्पण कर दिया है। तो डिवोशन की हिंदी क्या है, डिवोट करना, अपने आप को दे देना, समर्पण। ठीक है बच्चे, तो इसीलिए डिवोटी क्या कहलाते हैं, हमारे फॉलोअर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है एडमिरेशन। एडमिरेशन आपका सिंपल हो गया, एडमायर करना। ठीक है, यर्न का मतलब क्या होता है, हमारा तीव्र इच्छा, तुमसे मिलने की तमन्ना है, तो तीव्र इच्छा, लालसा, ही हैज अ यर्निंग टू बी विद हर। ओके, एंडियरमेंट हमारा प्यार भरा शब्द या भाव, एंडियरमेंट, ही कॉल्स अ स्वीट हार्ट एज अ टर्म ऑफ एंडियरमेंट, किसी को प्यारा बनाना। ठीक है, तो हमारा स्वीटू, स्वीट्स, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हम प्यार भरे शब्दों का जो प्रयोग करना हो गया, दैट इज एंडियरमेंट हो गया। ओके, और ये हमारा क्या होता है, बड़ा ही अच्छा टर्म है ये हमारा एमो, और इसका मतलब होता है प्रेम कहानी। ठीक है, तो हाँ, हमारी अधूरी प्रेम कहानी और हमारी कहानी, तो ये किस तरह की आपकी हो गई है, ये हमारी सीक्रेट वन को भी हम लोग बोल सकते हैं, जो कि आपकी कैसी होती है, एक ऐसी आपकी कहानी जो कि सीक्रेट है। ठीक है बच्चे, हाँ। सो अच्छा, एक शायद टे एमओ करके एक सॉन्ग है ना, एक सॉन्ग भी मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, शायद टे एमओ करके है एक सॉन्ग, उसमें आपका ये वर्ड यूज हुआ है। तो ये प्रेम संबंध, प्रेम कहानी, देयर एमओ वाज अ टॉक ऑफ द टाउन, है ना। तो हमारा यहाँ पर कि दाल में कुछ काला है, कोई लड़की जैसे कि होता था ना पहले के उसमें कोचिंग में अच्छे से सज के आ रही, तो यानी कि उसकी लाइकिंग है किसी लड़के के लिए, अच्छा लड़के से बात कर लिया, तो यानी कि जो है यहाँ पे कुछ चल रहा है दोनों के बीच में। तो क्या चल रहा है, प्रेम कहानी, प्रेम प्रसंग उसे बोलते हैं। और बेसिकली जो कि क्या होता है, लोगों से छिपके होता है, टेंडरनेस, हमारी कोमलता, नाजुकता, किसी की तरफ प्रेम पूर्ण झुकाव होता है उसे बोलते हैं। और कोर्टशिप हमारा क्या होता है, कोर्टशिप आपका वो पीरियड होता है जैसे कि शादी होती है, शादी से पहले जो है आपने किसी को जाना, किसी को समझा, ठीक है, या फिर मान लो किसी का जो है यहाँ पर रिलेशनशिप जो है वो चला आपका 8 साल की, 8 साल के संबंध के बाद उन लोगों ने शादी करी, उस पीरियड को कोर्टशिप बोला जाता है। ठीक है बच्चे, तो हमारा यहाँ पर अगर हम समरी देखें, ये वर्ड्स हमारे ऐसे हैं कि आपके एग्जाम में आने वाले वर्ड्स हैं, एक बार इनको हिंदी में देख लो। एफेक्शन हमारा लगाव, एडोरेशन हमारा असीस प्रेम, श्रद्धा के सेंस में आपका बहुत यूज होता है एडोर करना, एसएससी स्टेनो में आए हुए वर्ड्स हैं ये। ठीक है बच्चे, स्टेनो में एडोर वाला वर्ड आया है। पैशन हमारा जुनून होना, फॉन्डनेस किसी के लिए लाइकिंग होना, डिवोशन समर्पित होना, एडमायर करना, प्रशंसा करना, अटैचमेंट लगाव। रोमांस हमारा यहाँ पे होता है, रोमांस आपका जो रोमांटिक फैंटेसी, हमारी जो है कल्पना, आपका कल्पना के सेंस में रोमांटिक वर्ड रोमांस बहुत यूज होता है। ठीक है बच्चे, यर्न किसी की लालसा करना, वार्मथ हमारा यहाँ पे गर्म जोशी, जैसे कि ही मेट मी विद वार्मथ वेलकम, तो वो मुझसे गर्म जोशी के साथ में मिला, प्रेम भाव के साथ में मिला। एमोर हमारा प्रेम संबंध हो गया, टेंडरनेस कोमलता हो गया, वर्शिप किसी की पूजा करना, इनफैचुएशन लगाव, कोर्टशिप प्रणय निवेदन, एमिकेबल किसी के साथ में मित्रता। ठीक है, जैसे कि आप मेरे से बात करो एमिकेबली कर रहे हो, तो यानी कि प्यार से कर रहे हो। ठीक है, कंपैशन दया, ब्रदरहुड भाईचारा, और सॉफ्ट स्पॉट का मतलब होता है कि जस्ट किसी के लिए लगा होना। ठीक है, चलिए बच्चे, सो आई होप दैट यू रियली एंजॉय दिस सेशन एंड आपको ये हमारा प्यार भरी जो वोकैबलरी है वो पसंद आई। और हाँ बच्चे, इसी के साथ में देखो बच्चे, वंस अगेन कि हमारा यहाँ पे जब तक हमारा क्या कैसा टाइम होता है, स्टूडेंट लाइफ होता है, हमारी किताबें ही क्या होनी चाहिए, हमारा जो है यहाँ पे सच्चा आशिक वही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक हमारी जो है यहाँ पर किताबें अपने बातों से पलटा नहीं। इसी के साथ में आई होप दैट यू रियली एंजॉय दिस सेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, वंस अगेन कीप स्माइलिंग, कीप लाफिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।